वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं PIC क्वार्टर 1 बैच 62 का स्टूडेंट हूँ। हमने हमने अपना पाइथन की बेसिक का एक पीरियड कवर कर लिया जिसका नाम स्ट्रिंग था। उसके अंदर हमने एस्केप सीक्वेंस पढ़ा। उसके बाद हमने फिर उसके अंदर स्ट्रिंग की डिफरेंट टाइप्स देखी, सिंगल, डबल और ट्रिपल। फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग के वो मेथड्स देखे। फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग की और बेशुमार चीज़ें देखी। हमने AI से कोड लिखवाना सीखा लैब के अंदर। जिमनाई ये लिख के देता है हमें कोड। उसके बाद हम अब आज अपने न्यू टॉपिक की तरफ मूव हुए हैं जिसका नाम है पाइथन ऑपरेटर्स। अच्छा, पाइथन के अंदर ना मोस्ट लाइकली 3 यूज होते हैं ऑपरेटर्स, एक अरिथमेटिक, एक कंपैरिजन और एक लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये तीन ज्यादातर पाइथन के अंदर यूज होते हैं। आगे भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, दो तीन और हैं, तो वो भी होते हैं, लेकिन ना वो ज्यादातर नहीं यूज होते। ये मोस्ट कॉमनली और यूज ही ये होते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या है? Arithmetic operators are used with numerical value perform common mathematical operation। कि ये न्यूमेरिक वैल्यू से के साथ यूज होता है और मैथमेटिक ऑपरेशंस काम करवाने में ये हमारे काम करता है। अच्छा, तो ये प्लस का साइन एडिशन का है। तो अब हम पहले इसका कोड लिख के देखते हैं कि एडिशन किस तरह करता है। हम लिखते हैं A = 10, B = 20, प्रिंट ब्रैकेट्स A + B। ये शुरू शुरू में कनेक्ट होता है, थोड़ा टाइम लेता है। ये पाइथन में ज़्यादातर फंक्शनैलिटी ये ऑपरेटर्स पे ही यूज़ होती है, बाकी और चीज़ें भी यूज़ होती हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी के लिहाज से इफ एल्स में, लूप्स में ज़्यादातर ये कंपैरिजन, इन्हीं चीज़ें मैथमेटिकल ही काम होता है। जिसका मैथ्स अच्छा है, मेरा तो नहीं अच्छा लेकिन फिर भी मुझे आती है, लेकिन जिसका मैथ्स अच्छा है ना उसके लिए ज़्यादा आसान है ये चीज़। एक सेकेंड, क्या हो गया मुझे ना पहले से कर लेना चाहिए इसको कनेक्ट हो, फिर पहले मैं खोलता नहीं इसको। इस वीडियो पे हम सिर्फ कोलैब पे काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे ना हम फिर अपने वापस VS कोड पे ना मूव हो जाएंगे। क्योंकि ना ये कोलैब हमें एक टेम्परेरी एक मेमोरी देता है, मेमोरी सोर्स देता है, इससे हम कोड लिखवा सकते हैं। ये हमें फ़ायदा होता है। लेकिन हम अपने लोकल सिस्टम है ना, आगे जाके जब हम डेवलप करना है कोई चीज़, हमने प्रोग्रामिंग करनी है, तो फिर वो हम अपने अपने लोकल सिस्टम पे ही करते हैं। अब हम इसने हमें करेक्ट होकर रिजल्ट ला के दे दिया, 30 इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। अगर इसमें जो मर्जी मैं वैल्यू लेता हूँ ना, अगर मैं इसको पॉइंट वाली वैल्यू दे के देखता हूँ क्या करता है, प्रिंट करके देता है हमें। इसने कर दिया। जिस तरह मर्जी हम इस एडिशन करवाना चाहते हैं हमें कर देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नो। अब उसके बाद हम अपने आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन इस ये ना माइनस के साइन को हम कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमें कोई भी वैल्यूज हम अगर हम माइनस करवाना चाहते हैं ना, तो हम माइनस का साइन दे के, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज हम इसको सब्ट्रैक्शन ही यूज करते हैं। इसका 10 माइनस, ये देखें हमने यूज किया। इसको हम रन करते हैं। ये देखिए इसने -10 हमें प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि ये देखें आप, फिर मैंने आपको 10 नहीं करके दिखा। ये देखिए इसने 10 - 10 0 कर दिया। अगर 10 - 20 इसने किया तो इसने -10 हमें वापस ला के दे दिया। तो अगर मैं इधर करता हूँ 100, ये मैं माइनस में वैल्यू देगा। ठीक है, पता लग गया इसका, इसका कंफ्यूजन तो नहीं सब्ट्रैक्शन में। नहीं। अब हम अपने नए पे आते हैं, नए कोड पे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन स्टैटिक से होती है। A 2, अच्छा मल्टीप्लिकेशन स्टैटिक 8 के ऊपर 8 शिफ्ट, हम शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे ना तो हमारा स्टैटिक शो होगा हमें। तो हम इसको रन करते हैं। ये 2 3 = 6, इसने हमें 6 प्रोवाइड कर दिया, स्टैटिक हो गया। अब हम डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश। तो हम आपके सामने करके दिखाते हैं। A = चलिए 10 को 2 पे डिवाइड किया इसने, 5.0 हमें
प्रोवाइड कर दे। ये हो गया हमारा डिवीजन का मेथड। जो बैकस्लैश हम यूज़ करते हैं वो हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने मॉडुलस। मॉडुलस क्या चीज़ है? मॉडुलस ये कंप्यूटर लैंग्वेज में वो चीज़ है कि जब हम डिवाइड करते हैं ना, मीन्स के 2 5 और 10 हमने डिवाइड किया, तो जो 5 की जो वैल्यू हमें रिमाइंडर रह जाती है ना, जो वैल्यू रिमाइंडर रह जाती है ना, वो हमें मॉडुलस रिटर्न कर देता है। तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, ये इसमें डिवीजन में जो है वो, अगर हम जो है किसी कोई वैल्यू लेते हैं, उसका आंसर अगर हमें डेसिमल्स में आता है, तो हम्म उसका वो आंसर अगर वो डिवाइड करके इनफाइनाइट नंबर्स में आता है, तो वो डिवीजन पूरी दिखाएगा हमें कि उसके कुछ पॉइंट्स दिखाएगा। मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो डिवीजन है ना, इसमें ये हमें पॉइंट्स के बाद भी वैल्यू देगा। और ये जो फ्लोट डिवीजन है ना, इसमें हमें पॉइंट्स के बाद वैल्यू नहीं देगा। इसमें जब हम डबल बैक स्लैश लगाएंगे ना, उससे वो हमें हमें ना डेसिमल पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यूज है ना, जितनी भी, वो हमें शो नहीं करवाता। वो फ्रंट वाली जो फर्स्ट वैल्यू वो शो करवाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी शो कर रही है ना? है ये कह रहे? अच्छा, ये देखो, इसने इसने हमें क्या मॉडुलस ला के, रिमाइंडर क्या ला के दिया है? इसने हमें रिमाइंडर ला के 0 दिया है। क्योंकि ये इसने मॉडुलस जो इसका रिमाइंडर बचा है ना, वो इसने हमें ला के 0 ला के दे दिया। कि जिस चीज़ का हमें रिमाइंडर चाहिए ना, उसके लिए हम फिर ये मॉडुलस का साइन यूज़ करेंगे। इसको वैसे हम परसेंटेज का साइन भी कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको हम मॉडुलस कहते हैं। अच्छा, अब हमने किसी की ना किसी वैल्यू की, अगर हमने पावर लेनी हो, जिस तरह 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 9 है मेरे ख्याल से, हाँ, इस तरह ही है। तो अब हम पावर लेके देखते हैं। एक से, जी, ये कोड लिखा हमने। ये इज इक्वल 2 की पावर लेते हैं हम। 2 2 की पावर हमने 3 ले लिया। अब देखिए, इसने 8 दे दिया हमें। 2 की पावर हम 2 लेते हैं यहाँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। इसने हमें 4 रिटर्न कर दिया। मतलब कि किसी चीज़ की पावर लेने के लिए हम डबल स्टैटिक यूज़ करते हैं, किसी को मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंगल स्टैटिक यूज़ करते हैं। अब हम फ्लोट डिवीजन पे आ जाते हैं, जिसका फ्राज का जो क्वेश्चन था ना, कि डेसिमल के बाद, डेसिमल वाली जो वैल्यू है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू, वो हमें क्यों शो करा रहा है? ये देखो, ये इसने हमें, ये देखो, ये ऊपर वाला 2 कर लेता हूँ मैं इसको ना। ये देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल सेम है। उसने ऊपर में हमें 5.0 रिटर्न किया है। इसमें फ्लोट डिवीजन में इसने हमें 5 रिटर्न किया। क्लियर हो गया फ्रास? जी, समझ आ गई ना मैं क्या कह रहा था? समझ आ गई है। ये देखो, ये हम प्लस के लिए हम एडिशन का यूज करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम स्टेरिक से करते हैं, और डिवीजन हम बैक स्लैश करते हैं, और मॉडुलस किसी चीज़ का रिमाइंडर लेने के लिए हम उसका यूज करते हैं, परसेंटेज और मॉडुलस, इसको हम कंट्रोल करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम फिर डबल स्टेरिक लिया, जिससे हम पावर लेते हैं। उसके बाद हमने फिर डबल बैक स्लैश डी, जिससे हमने पॉइंट के फर्स्ट वैल्यू यूज करा शो करवानी है। पॉइंट की आगे जो जितनी भी वैल्यूज हो, हमने शो नहीं करवानी है। उसके बाद हम आते हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। ये क्या चीजें हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। मीन्स के, ये देखें, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये 5 वैल्यूज इसके अंदर यूज होती हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इधर इसको वैल्यू साइन करता हूँ। ए इज इक्वल 10, बी, चलो, इज इक्वल टू हम पहले शो करवा लेते हैं, सॉरी। हम ना पहले इज इक्वल टू के साथ, इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। इसने हमें बता दिया कि ए की जो वैल्यू है, वो बी के इक्वल नहीं है। जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं ना, वो इनिशियलाइज कर देता है हमारी वैल्यू को। मीन्स कि अगर मैं इधर लिखता हूँ
कि ये देखे ना, ये हमने बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है कि ये 10 की वैल्यू हमने दे दी ए को। लेकिन जब हम डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसको हम इक्वल टू का साइन कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, इसके अंदर जरा केयरफुल रहिएगा। सिंगल ना लगाना, डबल लगाना, ठीक है। डबल से वो इक्वालिटी का ना वो हमें बताता है कि इसके इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। इसका क्लियर हुआ है कि नहीं? तो अगर हम सिंगल लगाएं तो आप फॉल्स नहीं देगा? यार मेरी देखो ना, सिंगल वो असेस ही नहीं करता। देख लेते हैं, मैंने भी वैसे ट्राई नहीं किया सिंगल दे के क्या करता है। इसने एरर दे दिया हमें कि ये तो आप बी की वैल्यू ए को असाइन कर रहे हो। ये तो आपके सिंटैक्स में बनता ही नहीं ना, मतलब कि आपने कंपैरिजन करना है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं। तो वो, जी। सॉरी, ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं, वो उसने बता दिया कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, ठीक है। चलो। ठीक हो अब गया। अब हम यूज करते हैं नॉट इक्वल टू का। अब यूज कर लेते हैं इक्वल टू का किया, अब हम नॉट इक्वल टू का कर लेते हैं। ये देखो, अब हम इसको एंटर करते हैं। इसने ट्रू बता दिया कि ए की वैल्यू बी के, अच्छा मैं ये जो ये वन के ऊपर होता है, इसको हम क्या कहते हैं बोला, मुझे भूल गया इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये जो बाकी दूसरे ऑपरेटर्स होते हैं ना, मतलब कि दूसरे जो साइंस होते हैं, या ग्रेटर देन, लेस देन की, या ग्रेटर देन, तो इनको ना हमने लेफ्ट साइड पे लगाना होता है। राइट साइड पे नहीं हम लगा सकते इनको, हमने लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड पे लगाना था। अगर मैं देखा आपके सामने राइट पे लगाया था, अभी दोबारा लगा के दिखाता हूँ। इसने हमें ना एरर शो करा दिया था, ये देखो। एक मिनट, ये देखो, इसने एरर शो करा दिया कि इधर आप नहीं कर सकते। जब मैं रन करता हूँ तो ये एरर दे देगा हमें। इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड पे ही लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको एंटर किया ना, तो इसने ट्रू दे दिया कि ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, ये ट्रू है। हमने से पूछा कि नॉट इक्वल टू है, उसने कहा जी ये ट्रू है। ऊपर हमने पूछा कि इक्वल है, उसने कहा फॉल्स। हमने कहा यहाँ पे नॉट इक्वल है, उसने कहा ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू पे, लेस देन इक्वल टू पे। ए इज इक्वल 10, बी इज इक्वल, अच्छा पहले ग्रेटर देन लेस देन पे आते हैं। अच्छा, ये देखें, अब हमने से पूछा कि, अच्छा ग्रेटर देन लेस देन में ना अक्सर कंफ्यूजन होती है। ग्रेटर देन वो वैल्यू होती है जिसकी तरफ ये एरो का ना मुंह खुला होता है। पता लग गया आपको? जिसकी तरफ एरो का ये फेस ओपन होता है, वो होती है ग्रेटर देन वैल्यू। अब ये देखिए, हमने इससे पूछा कि ए ग्रेटर देन है बी से, इसने कहा फॉल्स। अगर हम इसको लेस देन दे देते हैं, हमने कहा इसे हमें ट्रू रिटर्न कर देगा कि ए लेस देन है बी से, मतलब कि बी की तरफ होगा तो बी ग्रेटर देन होगा। लेकिन हमने लेफ्ट साइड से ही इसको कंसीडर करना है कि ये बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है। अच्छा, मैं इसको ना लदा लदी करके ना आपको दे देता हूँ। और ये हमने ग्रेटर देन का पढ़ लिया, अब हम लेस देन का पढ़ लेते हैं। ये देखो, इसने हमें ट्रू दे दिया। एक सेकंड, हाँ हमने इसे लॉजिक ही मांगी थी ना कि ये लेस देन है, उसने कहा हाँ। पता लग गया, इनमें कंफ्यूजन तो नहीं कोई, मैं फिर क्लियर कर दूँ। जी समझ आ। समझ आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं इसके अंदर, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू। वो हम यूज करते हैं, सॉरी कैप्स लॉक क्यों लग जाता है। ये देखो, हमने मैंने आपको बताया ना कि राइट साइड पे हमने वो दूसरे सिंटेक्स, जो दूसरी चीजें करेक्टर्स हैं, वो हमने लगाने हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने जूम कर देता हूँ। ये देखो, हमने यहाँ पे लिखा है कि ए इज इक्वल, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब है कि वो उससे बड़ा है या उसके बराबर है, तो हमें कंडीशन आप ट्रू कर दोगे। अगर वो उससे छोटा है और उसके बराबर भी नहीं है, तो आप हमें कंडीशन फॉल कर दोगे। अब ये हमें कंडीशन करेगा फॉल्स। देखें, ए क्योंकि छोटा है, और अगर मैं इधर ना लिखता हूँ 20, ये देखो, इसने हमें ट्रू कर दिया। अब आपको कंफ्यूजन तो हो रही होगी कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर में और इक्वल टू ऑपरेटर में तो हम डबल डबल लगाते हैं, और यहाँ पे हमने सिंगल लगा के ग्रेटर देन। ये इसका सिंटैक्स है। हर चीज को हमने ना सिंटैक्स के लिहाज से याद करना है।
देखो ना, अब असाइनमेंट हमने इधर लगा के इक्वालिटी का निशान, क्योंकि इसके साथ टू वैल्यूज हैं, ये हमें पता लग गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। इसका क्लियर हुआ है? क्या कोई क्वेश्चन है? समझ आ गया, लेकिन ये इसके ऊपर वाले में जो है वो ट्रू क्यों है? देखो ना, हमने उससे, इससे ऊपर वाला, हाँ ये, इससे ऊपर वाला ये वाला कह रहे हो? ये वाला। हमने उससे डिमांड ही मांगी है, हमने उससे क्या है कि हमें बताओ कि ए ग्रेटर देन है क्या बी से। एक सेकंड में दोबारा ना इसको रन कर देता हूँ। ये सॉरी, वो ना पहले रन हो गया हुआ था, तो इस वजह से। अब ठीक है, आपको पता लग गया? पता लग गया। ठीक है, कंफ्यूज। अब आते हैं हम लेस देन इक्वल टू पे। अब हम आगे अपने लेस देन इक्वल टू पे। लेस देन, हमने उससे पूछा कि ए उससे लेस देन है कि उसके बराबर है। हमें उसने बता दिया कि ए उससे लेस देन भी है और उसके बराबर भी नहीं है। उसने हमें कंडीशन ट्रू बता दी कि आपने सही क्वेश्चन किया कि वो उससे लेस देन है कि उसे ग्रेटर देन है। समझ आई इसकी? अगर मैं आगे समझ। 30 लिख देता हूँ, फिर ये मैं क्या रिटर्न करता है देख लेते हैं। फॉल्स ने कर दिया कि एक उस ए उससे बड़ा है और उसकी इक्वल भी नहीं है। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, फिर देखना। अब ट्रू उसने बता दिया कि ये उसके इक्वल है। समझ आ गई? अभी आ तक गया। हमने दो ऑपरेटर्स कवर कर लिए। एक है पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हम प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस और स्केयर और फ्लोर ऑपरेटर यूज करते हैं, डिवीजन सॉरी। उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर लिए, इसका भी पता लग गया। अब हम अपने तीसरे ऑपरेटर की तरफ और लास्ट ऑपरेटर की तरफ आते हैं, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये होते हैं एंड, और नॉट। अच्छा, ये एंड और नॉट क्या होता है? जो एंड होता है ना, सबसे पहले आपको बताता हूँ। जो एंड होता है ना, वो देखता है कि अगर दोनों साइड पे उसको ट्रू मिल रहा है ना, फिर उसने ट्रू पास करना है। अगर एक साइड पे ट्रू है, एक साइड पे फॉल्स है ना, तो उसने हमें फॉल्स ही पास करना है। ठीक है, इसका पता लग गया एंड का। अगर जो और है, उसने देखना है अगर दोनों साइड पे ट्रू है तो ट्रू पास करेगा, अगर एक साइड पे ट्रू है एक साइड पे फॉल्स है तो भी ट्रू पास करेगा। इसका भी पता लग गया। और नॉट, नॉट रिजर्व इक्वल टू फॉल्स। नॉट में ये होता है कि वो रिवर्स कर देता है, हमारा जो रिजल्ट आंसर है उसको रिवर्स कर देता है। ये भी टीचर है? नहीं टीचर, मजाक कर। अच्छा, अब हम अपने ना सिंटैक्स कवर करते हैं। अब हम लिखते हैं यार, एक ए इज इक्वल, ए इज इक्वल टू लिख देते हैं। मेरी नाइन्थ में कंप्यूटर बहुत अच्छी थी ना, इसलिए मेरे ये लॉजिक सही है सारी। ठीक है। अच्छा, ए हमने ए इज इक्वल टू लिख दिया। अब हमने ना उसको दो कंडीशंस पास की हैं कि हमें बताओ कि ए इज इक्वल बी है। एंड का ऑपरेशन लगा, अगर यहाँ पे ट्रू हुआ ना तो हमें ट्रू पास करेगा। अगर हमने आगे लगा दिए ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे हो रहा है ट्रू और वहां पे हो रहा है, पहली कंडीशन में फॉल्स हो रहा है, दूसरी कंडीशन में ट्रू हो रहा है। लेकिन इसने हमें फॉल्स ही रिटर्न करना है। देखें, ये फॉल्स रिटर्न किया दोनों साइड्स पे। अगर मैं इधर लगा देता हूँ, इधर भी लगा देता हूँ नॉट इक्वल टू, ये अब ट्रू रिटर्न कर देगा। दोनों साइड्स पर ट्रू इज इज इक्वल टू ट्रू, एंड वन साइड फॉल वन साइड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम आते हैं अपनी सेकंड और पे। हम और पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल 3। अब हम प्रिंट करवाते हैं इसको। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना उसको पास करते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए सॉरी, ए इक्वल टू बी। अच्छा, अब हम इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। और ऑपरेटर में यही हमें बताता है कि वो एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो फिर वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आपकी दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर आपकी एक ट्रू है तो वो आपको फिर भी ट्रू रिटर्न कर देगा। इसका भी पता लग गया और ऑपरेटर का। जी समझ आ गया, लेकिन अगर हम ये ऑपरेटर्स जो है वो कैपिटल लेटर में लिखे तब वो रिजल्ट दे देगा हमें? नहीं ना, उसका सिंटैक्स ही नहीं है। देख, मैं ट्राई कर लेते हैं हम। ये देखो, उसने उसको कंसीडर ही कुछ नहीं किया। उसने हमें ये एरर भी दे दिया, यहाँ पे देखो रेड लाइन।
अच्छा, अब हम नॉट इक्वल टू नॉट पे आते हैं। अच्छा, नॉट पे अंदर नॉट का सिंटैक्स ऊपर वाले सिंटैक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, हमने उसको पहले हमने प्रिंट लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर हमने नॉट पास कर दिया। हमने से बताया, पूछा कि ए इज इक्वल टू बी है। उसने कहा नॉट का ऑपरेटर है ना, उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दी। ये तो उसने उल्टा कर दिया, क्योंकि ये ना रिवर्स मेथड से चलता है नॉट ना। अगर हमने किसी चीज को रिवर्स में, मतलब कि हमने जिस तरह उल्टा लेना हो ना, मतलब कि ये सही है तो ये नहीं सही है, तो जान के हम अपनी जोर जबरदस्ती से, या अगर हमने जबरदस्ती करवानी है ना किसी चीज के साथ, तो हम नॉट यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू, क्योंकि जो ओरिजिनल कंडीशन है, तो हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ये देखें। ओह सॉरी, एक सेकेंड। इक्वल टू पे इसने क्या रिटर्न किया हमें? ट्रू है। इन ऑपरेटर्स के साइन भी होते हैं, वो भी बता दें एक दफा। पाइथन में ना साइंस नहीं यूज होते, क्योंकि पाइथन एक रीडेबल लैंग्वेज है, इजी रीडेबल लैंग्वेज इंसान के लिए बनाई है, जिसे इंसान ने भी बनाई है ना, कि आगे जो नए डेवलपर्स है ना उनके लिए इजी हो कि पाइथन को समझना कैसे है। तो इसलिए ना उसने सिंटैक्स ही ज्यादातर देखो ना। अब हम प्रिंट की जगह डिस्प्ले भी तो करवा सकते थे ना चीजों को। तो इसलिए उसने हमें साइंस दिए हैं, वो मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर रीडेबल लोगों के लिए वो यही है। सेकंड, क्या ये एक्सेप्ट करेगा, देख लेते हैं। ये देखो उसने, एक सेकंड, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। एंड का जो साइन है ना, वो इस तरह से जो रिटर्न फॉर्म है ना, करेक्टर्स फॉर्म है, उनको ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है, पता लग गया इसका। आप दो दफा वो एंड का साइन लगा के देखें, क्योंकि वो कंप्यूटर में दो दफा एंड के साइन में उन्होंने दिखाया हुआ है। चलो मैं देख लेता हूँ। वैसे जितना हमने पढ़ा ना, तो उन्होंने हमें ना साइन नहीं लगवाया, इसने एरर दे दिया, देखो, देख लिया। उन्होंने हमें समझ आ गई है। इस तरह ही पढ़ाया है। एंड और नॉट का ऑपरेटर पता लग गया आपको? समरी का समराइज कर देते हैं। हमने जी। आज ऑपरेटर्स के 3 पार्ट पढ़े हैं। इसका नाम अरिथमेटिक्स है, जिसके अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स एंड फ्लोट डिवीजन। इसका मतलब कि डेसिमल से फर्स्ट पहले पहले वाली वैल्यू शो करानी है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू शो नहीं करवानी। उसके बाद हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हम कंपैरिजन कराते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है। ये आप याद रखें कि आपने ना इक्वल के, अगर आपने इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आपने एक असाइनमेंट ऑपरेटर से फर्स्ट पे राइट लेफ्ट साइड पे लगवानी है, सॉरी। तो लेफ्ट साइड पे आपने वैल्यूज लगवानी है, जिस तरह की ये मैंने किया हुआ है। ये आपको इस चीज़ का पता लग गया। ग्रेटर देन लेस देन में फर्क है, जिसकी तरफ एरो का फेस ओपन है वो ग्रेटर देन, और जिसकी तरफ एरो का फेस क्लोज है वो लेस देन है, ठीक है। उसके बाद हमने एंड और नॉट पढ़ा। एंड वो फंक्शन है जिसको हम अगर दोनों कंडीशंस ट्रू देंगे तो वो ट्रू पास करेगा, वरना हमें फॉल्स पास करेगा। और वो कंडीशन है जिसके अंदर हम एक भी ट्रू पास करें, उसको वो हम फिर भी ट्रू पास करेगा। अगर हम दोनों करें तो फिर भी ट्रू पास करेगा। अगर हम दोनों फॉल्स करें तो फिर ट्रू नहीं करेगा। अच्छा, जो नॉट है वो हमारी चीज को रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। अगर हम ट्रू कंडीशन दे देते हैं तो हमें उसका फॉल्स बताएगा। अगर हम उसको फॉल्स कंडीशन दे देते तो हमें ट्रू, उसका ट्रू बताएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।